कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। So hey guys, welcome back to another vlog। और दोस्तों कल भी हमारे साथ पोपट हो गया था। हम गए थे इंडिया गेट और वहाँ भी हमें बंद मिला था, इसलिए मैंने व्लॉग ही ख़त्म कर दिया, वो डिलीट ही कर दिया, मैंने साफ ही कर दिया। तो आज हम जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम, क्योंकि आज है बुधवार और मंडे और ट्यूसडे बंद होता है वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम, जो कि हमारे साथ पोपट हो गया था उस दिन, तो इसलिए हम वो डॉग वाला ब्लॉग बना लिया जो आपने कल देखा है। तो चलिए फिर, अभी 11:10 हो चुके हैं और मैं मेट्रो स्टेशन पे आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही लेट हूँ, इसलिए मैं और लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि वो यहाँ से एयरफोर्स म्यूजियम है जो यहाँ से बहुत दूर है। तो चलिए हम बिना बकवास करे हुए चलते हैं एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर। तो गाइज मैं फाइनली मेट्रो स्टेशन के बाहर उतर चुका हूँ और यहाँ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है एयरफोर्स म्यूजियम। और आपको एक बात बताऊँ, मेट्रो की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि एक तो उसमें सिक्योरिटी बहुत है ना। मैं हर बार जब भी मेट्रो स्टेशन पे जाता हूँ तो मेरा बैग हर बार स्कैनर से होकर जब बाहर आता है तो पुलिस वाला ये बोलता है कि बैग एक बार चेक कराओ क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेरा माइक सा है, उसकी जो तार है वो माइक की वो गोल गोल सी है ना, तो इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और जब तक आज तक जब भी मैं कभी भी रेलवे के स्कैनर पे किया है ना, तो वहाँ कोई पूछता नहीं है कि बैग के अंदर क्या है क्या नहीं। तो ये बात मुझे मेट्रो की बहुत अच्छी लगी। और एक बात और कि जैसे ही आप सीट पे बैठे हो ना, कोई बुजुर्ग आ जाता है या कोई विकलांग व्यक्ति आ जाता है तो आपको सीट छोड़नी ही पड़ेगी, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। और रेलवे में ऐसा नहीं है, रेल के अंदर अगर कोई सीट मांग भी लेता है ना तो लड़ने लग जाती है पब्लिक, सीट घर लेके जाएगा ये वो। तो ये बात मुझे मेट्रो की बहुत अच्छी लगी है। और फाइनली हम चलते हैं एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर। तो एंट्री हो चुकी है और मैंने टिकट ले लिया है। और यहाँ की टिकट है जो पर पर्सन की 20 रुपये की टिकट है, बहुत सस्ती है ना, रेलवे म्यूजियम से तो बहुत सस्ती है। चलिए अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर जो जो दिखता है आपको भी दिखाएंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए फिर देरी किस बात की, चलते हैं। तो गाइज एंटर हो चुके हैं हम, और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे आप टैंक देख रहे हो और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी पाकिस्तान की हैं। और 5 दिसंबर 1971 की सुबह जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो पाकिस्तान की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया था। और ये सभी टैंक जो आप देख रहे हो ये सभी पाकिस्तान के हैं। ये गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हैं वो देखो, पीछे उस एयरक्राफ्ट का जो बैक वाला हिस्सा होता है उस पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। और अगर आपको दिख रहा हो इस टैंक के ऊपर देखो ग्रीन और वाइट का निशान छपा हुआ है, ये पाकिस्तान का निशान है। और ये जितनी भी सारी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ये 5 दिसंबर 1971 की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एक पूरी टैंक रेजिमेंट तबाह कर दी थी। और ये टैंक उन्हीं में से कुछ अवशेष हैं पाकिस्तान के जो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एंट्री करते ही हमें ये मिला है। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे क्या दिखता है आपको भी दिखाते हैं। और वो पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो देखो कितनी पुरानी है, उस टाइम शायद आप हुए भी नहीं हुए होंगे, सच में बहुत पुरानी है वो गाड़ी। देखो ये गाड़ी ऐसी मैंने पहली बार ही देखी है यहाँ पे। और ये सारा कुछ मटेरियल जितना भी रखा है पीछे पाकिस्तान का है। और ये देखो जहाज का जो पंखा है ये पीछे रखा है, ये भी पाकिस्तान का है। तो गाइज ये जो पीछे आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो इसका नाम है S-55 और ये 1954 से 1966 तक इंडिया में चला था। और ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है यूएसए में बना था ये। और ये हेलीकॉप्टर सैनिकों की ले जाने के लिए है ना, सैनिकों के काम में आता था।
मतलब सामान ढोने के लिए ज़्यादातर यूज़ में किया जाता था ये। और इसमें 5 से 10 सीटें लगी हुई हैं और ये 1954 से 1966 तक चला था। इसका नाम है S55। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे दिखाते हैं हम एक और हेलीकॉप्टर जो कि इससे भी पुराना है। ये जो पीछे आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो इसका नाम है मिल MI4 और ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता था, जैसे कुरियर वगैरह लेके जाने के लिए, कोई सामान लेके जाने के लिए ये उस काम में आता था। और ये मैन्युफैक्चरिंग है जो वो रशिया का है, रशिया में बना है ये। और इंडिया में कब आया था यहाँ पे कोई डिटेल वगैरह इसकी दे नहीं रखी है, तो मैंने इसकी फ़ोटो से स्कैन करके जितनी भी डिटेल है वो गूगल से निकाली है। और ये है मिल MI4। ये यहाँ से खुलता था, फिर इसके अंदर सामान डाला जाता था। और ये इस साइड रखा है इसका असला बारूद, इसको मिसाइल बोल लो, बॉम्ब बोल लो, कुछ भी बोल लो आप इसको। तो ये इसकी मिसाइल वगैरह रखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये जो पीछे आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो इसका नाम है कैनबरा और ये 1957 में भारत में आया था। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था ये हुआ था UK में, इंग्लैंड में। और ये 1957 में भारत में आया था। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो जहाज़ है ये 1961 और 1965 और 1971 की इंडिया और पाकिस्तान की वार में गया था और ये अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसने 3 लड़ाइयाँ देखी हुई हैं अपनी ज़िंदगी की, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जीत के भी आया था यार। और इस साइड देख सकते हैं आप कितने पुराने पुराने खड़े हैं, इनकी डिटेलिंग वगैरह है नहीं। और इस वाले की थी तो मैंने आपको बता दी। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर बहुत सारे जहाज़ हैं, तो चलिए फिर अंदर ले चलते हैं आपको। तो अंदर आते ये देखो कितना अच्छा बना रखा है, ये एक रनवे जैसा बना रखा है इन्होंने बीच में से, और साइड में लगा रखी है रेलिंग, इसके अंदर जाना मना है। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत मस्त क्वालिटी है, रबड़ है, एक तरह से रबड़ बिछा रखी है इन्होंने। तो चलिए एक एक करके हम पूरा बताते हैं आपको कि अंदर कौन कौन से जहाज़ खड़े हैं और कौन कौन से मॉडल हैं वो। और यार प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। चलिए फिर दिखाते हैं आपको एक एक करके। ये जो पीछे आप देख रहे हो इसका नाम है मारुत NHF-24। ये भारत में ही बना हुआ है, ये एक लड़ाकू विमान है। इसका यूज़ किया गया था 1967 से लेके 1983 तक। और ये भी इंडिया और पाकिस्तान की वार लगी थी जो 1971 में, ये उसमें गया था। और अभी फ़िलहाल ये रेस्ट कर रहा है, इसको रिटायरमेंट दे दी गई है। तो ये जो पीछे आप कार देख रहे हो ये फोर्ड की एक सैलून कार है और ये USA में बनी हुई है। इसका जो मॉडल है 1967 है, बहुत पुरानी है ये। और इसकी कंडीशन है जो इसकी मतलब केयर रखी गई है ना वो बिल्कुल नई लग रही है। ये अंदर से भी बहुत बिल्कुल नई है ये अंदर से। अभी मैंने आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये रेलिंग लगा रखी है, पर कैमरे में नहीं दिखेगा। मैंने देखा जब इसके अंदर तो बिल्कुल न्यू पड़ी है, ये न्यू कंडीशन में है। चलिए, और यहाँ पे अंदर चारों तरफ जहाज ही जहाज हैं, आप देख सकते हो पीछे, है ना। अगर आप यहाँ आओगे कभी भी तो एक बार यहाँ ज़रूर आना। अगर दिल्ली में कभी भी आते हो आप, देखने लायक जगह है यार। और सच में बहुत पुराने पुराने जहाज है यहाँ पे। और ये जो पीछे आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो ये भी पाकिस्तान का है। देखो इस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है, पर इसकी कुछ भी यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह नहीं है। और बाकी सारे एयरक्राफ्ट की है जो इंडियन है, बस इसी की नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान का है। और इस पर देखो आपको फ्लैग दिख रहा है, अगर इस पर फ्लैग बना हुआ है पाकिस्तान का, और वो ग्रीन और वाइट गोला लगा हुआ है जो पाकिस्तान का झंडे का निशान है। और ये देखो जो हमने आपको पाकिस्तान वाला जहाज दिखाया था, इस पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। देखो जो इंडियन एयरक्राफ्ट ने किए होंगे, देखो इस पर रेड मार्क कर रखा है, अगर आपको दिख रहे हैं ना। ये देखो इस साइड भी हैं, ये देखो ये गोलियों के निशान है। मशीन गन से जो एयरक्राफ्ट के अंदर गन लगी होती है, मशीन गन, तो ये उससे फायरिंग की हुई है। और यार ये वाला मॉडल देखो कितना पुराना है ना,
ये मैंने फिल्मों में ही देखा है बस, और रियल टाइम में मैं आज देख रहा हूँ इसको। देखो, ये मैंने या तो कार्टून वगैरह में देखे हैं ऐसे जहाज, और या फिर फिल्मों में देखे हैं। और ये देखो इस साइड से कितना पुराना है, ये भी सच में बहुत पुराने पुराने। और ये किसी टाइम में ना ये चलते थे, देखो कितने पुराने हैं, किसी टाइम में ये सच में चलते थे और अब इनको रिटायर कर दिया गया है। और ये भी देखो कितना पुराना मॉडल है यार, देखो। और ये वाला देखो यार कितना छोटा सा है ना, चिंटू सा है ये जापान का है, इसका नाम है ओहका, और ये जापान में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और अमेरिका ने इसके 34 जहाज नष्ट किए थे, तो उनमें से एक ये है, यहाँ पे रखा हुआ है इस म्यूजियम के अंदर। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, इस साइड आपको दिखाते हैं कुछ और। यहाँ पे बहुत सारे हैं इसके अंदर, और हमने पूरा एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम इस साइड जा रहे हैं, देखो इस साइड भी है, इस साइड चलते हैं, इस साइड दिखाते हैं आपको। और गाइस इस वाले एयरक्राफ्ट का पंखा देखो कितना बड़ा है, और इंजन भी बहुत बड़े बड़े हैं इसके। और ये भी सामान ले जाने के लिए काम में आता था, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता था। और इसका जो देखो पीछे ये है, देखो दिखाता हूँ 1 मिनट आपको। ये देखो ये खुल जाता था इसका, और फिर इसके अंदर सामान डाल दिया जाता था। और इसका नाम तो पता नहीं क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह नहीं कुछ कर रखी। और ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये शेड के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इनके ऊपर शेड नहीं है। तो ये इसका नाम है पैकेट, इसका नाम है पैकेट। और ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं या जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो उनमें से फौजी वगैरह छलांगे लगाते हैं पैराशूट लगा के। तो ये वो जहाज है, ये यूएसए में बना था। और इसके आपको बैक साइड में दरवाज़ा दिखाते हैं, जो दरवाज़ा है ना जहाँ से छलांगे लगाते थे, वो देखिए वो रहा। और एक है जो आगे तो चढ़ते थे आगे से, और वो पीछे है देखो। और ये जो आप पीछे जहाज देख रहे हो, इसका नाम है राजदूत। और ये जो आर्मी के जवान होते हैं या एयरफोर्स के जितने भी जवान होते हैं, उनको ले जाने के लिए काम में आता था। और इसमें एक बार में 316 बंदे बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जहाज भी यहाँ पे सेफ खड़ा है और अच्छी कंडीशन में है यार। और यहाँ से पूरे जितने भी एयरक्राफ्ट खड़े हैं सारे दिख रहे हैं, देखो इस साइड से लेके और उस साइड तक सारे के सारे दिखेंगे यहाँ से आपको, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं। तो बहुत मस्त जगह है, आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। और ये इस साइड फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं जितने भी यहाँ पे जहाज खड़े हैं। ये देखिए इस साइड पूरी गैलरी आर्ट बना रखी है इन्होंने, और कौन सा जहाज किस काम में आता था, कौन से सन में चलते थे, कौन से सन तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारे जितने भी यहाँ पे जहाज खड़े हैं उनकी सारी तस्वीरें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये अभी हमने देखा था जो बाहर खड़ा था। और यहाँ का जो नियर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आपको सदर बाजार। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। तो गाइज एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर आकर हम सारा घूम तो लिए, लेकिन अगर निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में नहीं जानते तो ये बहुत बुरी बात है। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हो पीछे का, ये निर्मलजीत सिंह सेखों का है और वो उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 6 विमान श्रीनगर में हमला करने के लिए आए थे। उन्होंने गोली बमबारी शुरू कर दी थी और निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपना विमान तुरंत निकाला और उड़ान भरी और पाकिस्तान के 4 विमान नष्ट कर दिए थे। ये अकेले होने के कारण ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये पहले इंडिया के ऐसे पायलट हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और आज तक
किसी को भी नहीं परमवीर चक्र मिला। ये इंडिया के पहले ऐसे पायलट हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये है निर्मलजीत सिंह सेखों की ओरिजिनल फ़ोटो और ये उनका स्टैचू बना रखा है। और ये जो विमान उड़ाते थे एक इस साइड खड़ा है और एक है इस साइड। तो चलिए फिर, अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज, हमने आपको पूरा म्यूज़ियम दिखा दिया है, सारे एयरक्राफ्ट दिखा दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक एक चीज़ नहीं की है। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको दबा लो और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिनकी नेम प्लेट नहीं थी मैंने वो नहीं बताए हैं, और जिनकी डिटेलिंग थी मैंने उसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया है, क्योंकि यहाँ पे बाहर खुले में बारिश पड़ती रहती है और इसलिए तूफान की वजह से नेम प्लेट है, जो डिटेलिंग प्लेट है, वो रिपेयरिंग के लिए गई हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और जगह पे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइज, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय।